तो उत्तराखंड कैबिनेट से जुड़ी एक ताजा खबर। उत्तराखंड कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। 20 अहम विभागों को सीएम देखेंगे और तीरथ सिंह रावत, सतपाल, हरक आर्य, सुबोध धन सिंह और रेखा के विभागों में बदलाव नहीं है। बंशीधर को अहम विभाग दिया गया। वही विधायी एवं संसदीय कार्य का जिम्मा दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी की विभागों के आवंटन की अधिसूची। देखिए 20 विभाग, अहम विभाग को सीएम रखेंगे और उस पर काम किया जाएगा। तो ऐसे में कई ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं जिनके कामों को नहीं बदला गया है। उत्तराखंड कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। 20 अहम विभागों को देखेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत 20 अहम विभागों को देखेंगे। लेते उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत का आज कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर कोविड बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम शाम 4 बजे जल जीवन मिशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे। शाम 5:30 पर राज्य सेक्टर केंद्र पोषित योजनाओं की जानकारी लेंगे। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल कोविड की समीक्षा भी करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो ये अहम बैठक लेंगे 12:30 पर। तीरथ सिंह रावत का खास कार्यक्रम है आज 12:30 बजे कोविड बैठक में हिस्सा लेंगे। तो वहीं शाम 4 बजे जल जीवन मिशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे। जल जीवन मिशन यानी कि हर घर जल पहुंचना चाहिए। जो जल की समस्याएं हो रही थी उस बाबत समीक्षा भी करेंगे। समस्या को दूर करने के लिए अहम टिप्स भी देंगे। हालांकि ये अहम बैठक मानी जा रही है। तो अहम बैठक ये मानी जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करेंगे। देहरादून से एक ताजा खबर मिल रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। रणवीर सिंह चौहान बनाए गए अपर सचिव। अपर सचिव पद से मेहरबान सिंह बिष्ट को हटाया गया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। मेहरबान सिंह को हटाकर रणवीर सिंह चौहान को अपर सचिव नियुक्त किया गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहां पर फेरबदल देखने को मिला है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने फैसला लेते हुए रणवीर सिंह चौहान को अपर सचिव बनाया गया है। अपर सचिव पद से मेहरबान सिंह बिष्ट को हटा दिया गया है। आखिर कारण क्या रहा, फिलहाल इसकी सूचना नहीं मिली है। जो जानकारी मिल रही है आप तक पहुंचाई जा रही है। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 23 मार्च को उपचुनाव का नोटिफिकेशन होगा। 30 मार्च तक नामांकन, 31 को स्क्रूटनी और 3 अप्रैल को नामांकन वापसी की तिथि। 17 अप्रैल को उपचुनाव की वोटिंग और 2 मई को मतगणना होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो अहम जानकारी उपचुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल उपचुनाव की तिथि का ऐलान हो गया। सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 23 मार्च को उपचुनाव का नोटिफिकेशन होगा। 30 मार्च तक नामांकन, 31 को स्क्रूटनी और 3 अप्रैल को नामांकन वापसी की तिथि। तो वही 17 को उपचुनाव की वोटिंग और 2 मई को मतगणना होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सल्ट विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत भी खूब देखी जा रही थी। अब यहां पर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है। अब देखना यह है कि इस उपचुनाव में किसकी जीत होती है और कौन कितना दम लगाता है। क्या बीजेपी के लिए ये विधानसभा अहम है, क्या कांग्रेस के लिए? हालांकि ये उपचुनाव है, विधानसभा चुनाव अगले साल होना है।
क्या इस मायने में ये अहम हो जाती है सीट? देखना यह है किस तरीके की सियासी बिसात बिछेगी। हालांकि अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर खूब सियासी सरगर्मियां देखी गई थी। उपचुनाव की अब तिथि का ऐलान हो गया है। 23 मार्च को उपचुनाव का नोटिफिकेशन होगा, तो 30 मार्च तक नामांकन, तो वहीं 31 को स्क्रूटनी और 3 अप्रैल को नामांकन वापसी की तिथि है। 17 को उपचुनाव होगा और 2 मई को मतगणना होगी। ये तिथि का ऐलान हो गया है। अब देखना यह है कि इसको लेकर प्रचार प्रसार किस तरीके का पार्टियों की तरफ से देखा जाएगा। हालांकि ये एक तरीके का सेमीफाइनल होगा विधानसभा चुनाव का कि जनता का रुख क्या है, जनता क्या चाहती है बीजेपी से और क्या चाहती है विपक्ष अन्य पार्टियों से। क्योंकि अब देखिए अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ है बीजेपी में। क्या अप्रत्याशित परिवर्तन से जनता खुश है? इस अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट से पता लग जाएगा, उपचुनाव से पता लग जाएगा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। 23 मार्च को उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो वहीं 2 मई को मतगणना होगी। उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। घोषणा कुछ यूं की गई है, 23 मार्च को उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया, 31 स्क्रूटनी और 3 अप्रैल को नामांकन वापसी की तिथि, 17 को उपचुनाव की वोटिंग और 2 मई को मतगणना होगी। तो अब देखना यह है कि किस तरीके का प्रचार प्रसार देखा जाएगा, पार्टियों की दमखम किस तरीके की देखी जाएगी। लेकिन ये चुनाव कई मायने में अहम माने जा रहे हैं क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव और जनता क्या सोच रही है तमाम पार्टियों के लिए, जनता क्या चाहती है, क्या बीजेपी से जनता खुश है, क्या बीजेपी को जिस तरीके से जनता ने एक्सेप्ट किया था इस उपचुनाव में एक बार फिर एक्सेप्ट करेगी। ये बड़ी अहम माना जा रहा है उपचुनाव। अब देखना यह है कि क्या इस उपचुनाव में पार्टियां जो जोर आजमाइश करेंगी, कौन सी पार्टी इस उपचुनाव में जीत हासिल करती है। लेकिन इस उपचुनाव से जरूर पता लग जाएगा कि जनता का रुख आखिर क्या है, बीजेपी के लिए बदला है या फिर वही है जिस तरह से 4 साल के बाद सीएम का चेहरा बदला है। क्या तीरथ सिंह रावत को जनता पसंद कर रही है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामों से जनता खुश थी? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामों को जनता ने नकार दिया? ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये सभी चीजें क्लियर और स्पष्ट हो जाएंगी। इस उपचुनाव से एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है। क्या इस चुनाव से तस्वीर निकलकर सामने आती है उत्तराखंड की जनता? खबर पर जुड़ गए शान चौधरी जी। अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तिथि का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, देखिए एक सुरेंद्र सिंह जीना जो विधायक थे सल्ट विधानसभा से, उनके निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। अब उसका चुनावी कार्यक्रम घोषित हो गया है और यदि कार्यक्रम की हम बात करें तो 23 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। 30 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि होगी, 3 अप्रैल को नाम वापसी होगा, 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। ये कुल चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया है। उत्तराखंड में एक सीट पर ये उपचुनाव होना है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार के लिहाज से ये चुनाव सरकार को जीतना बड़ी चुनौती है और उनके लिए इस सीट का जीतना कई मायने भी रखता है। जी, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ये उपचुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इससे पता चल जाएगा कि जो अप्रत्याशित तरीके से चेहरों का बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उससे क्या जनता ने एक्सेप्ट किया है या नकारा है। निश्चित तौर पर देखिए ये जो साल चल रहा है ये चुनावी साल है और दिसंबर के आसपास जो है यहाँ आचार संहिता लगेगी
मार्च तक जो है इलेक्शन होंगे और 14 अप्रैल से पहले पहले यहाँ पर विधानसभा का गठन हो जाता है। तो इस लिहाज से ये सल्ट विधानसभा का चुनाव सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा के साथ साथ एक टेस्ट भी होगा कि सरकार ने जो पिछले 4 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको मोहर लगाई है या नहीं लगाई है। नेतृत्व परिवर्तन यहाँ किया गया है। नेतृत्व परिवर्तन के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा जो है तीरथ सिंह रावत आए हैं। तीरथ सिंह रावत के 1 या 2 महीने का उस समय कार्यकाल होगा जब चुनाव होंगे, तो उस कार्यकाल में किस तरह से जनता ने उनके कार्यों पर मोहर लगाई है, जनता ने उनको किस तरह से जो है पसंद किया है। तो ये त्रिवेंद्र रावत के लिए भी और इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत के लिए भी, दोनों के लिए भी अहम चुनाव होगा और उस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उपचुनाव अक्सर जो है जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, यदि फोन कट गया, दोबारा हम संपर्क करेंगे ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी का। तो एक तरफ देखिए सीएम तीरथ सिंह रावत की आज अहम कार्यक्रम है, कोविड-19 के साथ साथ जल आपूर्ति को लेकर अहम बैठक होगी। उधर उपचुनाव को लेकर ऐलान भी हो गया है तिथि का और इस तरह से ये सारी चीजें होंगी। और चौधरी जी एक बार फिर लाइव जुड़ गए हैं। शाहीन चौधरी जी, देखिए आज सीएम तीरथ सिंह रावत का अहम कार्यक्रम है। एक तरफ उपचुनाव की तिथि का ऐलान, दूसरी तरफ तीरथ सिंह रावत लगातार अहम बैठकें कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अब तीरथ सिंह रावत जो है बने हैं और लगातार जब से वो बने हैं जनता के हित में फैसले कर रहे हैं और लगातार जो है वो अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और आज भी उनका समीक्षा बैठक का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही जो भी आवश्यक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में वो जाते हैं और दोपहर के बाद जो है वो समीक्षा बैठक करते हैं। तो कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक कर वो ये जानना चाहते हैं कि जिस विभाग की जो समीक्षा की गई है उसमें विकास कार्यों की या जो कार्य चल रहे हैं उनकी क्या प्रगति है और आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देते हैं। जी, कोविड की बैठक भी होगी और साथ ही साथ जल जीवन मिशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा भी करेंगे। ये कई मायने में अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा था। उन सभी मुद्दों पर तीरथ सिंह रावत ध्यान दे रहे हैं सबसे ज्यादा। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों से रूबरू हो रहे हैं और कोविड के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस मामलों को लेकर वो राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और किस तरह से सावधानी बरती जाए उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। राज्यों के द्वारा इस तरह से कोविड से बचने के लिए उपाय किए गए हैं उनकी जानकारी भी लेंगे। तो सुबह की ये बैठक रखी गई है और इसके बाद दोपहर में भी एक समीक्षा बैठक रखी गई जिसमें वो विभागीय बैठक की समीक्षा करेंगे और कार्यों की प्रगति जानेंगे। और साथ ही साथ राज्य सेक्टर केंद्र पोषित योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। निश्चित तौर पर देखिए वही समीक्षा बैठक रखी गई है कि जिसमें जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उनकी क्या प्रगति है, राज्य की जो संचालित योजनाएं हैं उनकी क्या प्रगति है, उनमें किस तरह से धन का कोई अभाव है या नहीं है, इस तरह की जानकारी वो लेंगे। केंद्र से जो पोषित योजनाएं चल रही हैं उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि केंद्र पोषित योजनाओं में केंद्रांश और राज्यांश दोनों होता है। यदि राज्य के द्वारा कोई केंद्रांश नहीं दिया गया है तो वो योजनाएं गति नहीं देती हैं। तो इस तरह की उनके द्वारा समीक्षा बैठक की जाएगी और जाना जाएगा कि केंद्र पोषित योजनाओं का क्या प्रगति है, साथ ही राज्य में जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी क्या प्रगति है। जी, देखिए एक अहम जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि अब विभागों का बंटवारा भी हो गया। 20 से ज्यादा अहम विभाग तीरथ सिंह रावत के पास है जिस पर वो काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए देर रात जो है विभागों का बंटवारा हो गया है और सभी 11 विधायकों को मुख्यमंत्री ने विभाग बांट दिए गए हैं। खास बात यह है कि जितने भी पुराने मंत्री थे उनके विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जो 4 मंत्री नए शामिल हुए हैं
उनको जो है विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी कई विभागों को छोड़ा है और उन्होंने अपने विभाग जो है मंत्रियों को दिए हैं। और मंत्रियों के विभागों की हम बात करें तो जो विभाग आवंटित किए गए हैं उस लिहाज से बंशीधर भगत सबसे ज्यादा विभाग पाकर सबसे ताकतवर मंत्री के रूप में विभागों के तौर पर देखे जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो पहले से मंत्री थे उनके विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिशन सिंह चौहान को विभाग जो है दिए गए, जिसमें पेयजल और सर्वजल, ग्रामीण निर्माण एवं जनगणना जैसा विभाग जो है दिया गया है। वहीं सैनिक कल्याण अभी तक मुख्यमंत्री के पास था, वो गणेश जोशी को दिया गया है। लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक विकास, खादी ग्रामोद्योग विभाग, ये उनको दिया गया है। स्वामी यतीश्वरानंद को जो है भाषा पुनर्गठन, गन्ना, चीनी का विभाग दिया गया है। तो ये 4 नए मंत्री थे जिनको जो है विभाग दिए गए हैं। और बंशीधर भगत जिनको विधायी संसदीय कार्य, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि IT जैसे बड़े विभाग देकर मुख्यमंत्री ने उनको हैवी वेट मंत्री के तौर पर जो है विभाग बांटे। ठीक। और मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग आए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की हम बात करें तो मुख्यमंत्री के पास भी हालांकि अभी भी काफी विभाग है, जिनमें गोपन, कार्मिक, सुराज एवं भ्रष्टाचार, होम, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, इसके साथ ही वित्त, वाणिज्य और राज्य संपत्ति, तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन, सूचना, लोक निर्माण विभाग, आबकारी, नियोजन, ऊर्जा जैसे विभाग जो है अभी मुख्यमंत्री के पास है। खनन भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पास रखा है, तीरथ सिंह रावत ने अपने पास रखा है। वाकई भारी यहाँ पर जिम्मेदारियां ले ली है सीएम तीरथ सिंह रावत ने। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अपर सचिव को भी बदल दिया गया है। मेहरबान सिंह बिष्ट को हटाकर नए अपर सचिव को नियुक्त किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, देर रात जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कड़ा फैसला लिया है और सूचना विभाग के जो HOD हैं उनको बदला गया है। उनको बदलकर रणबीर सिंह चौहान जो है लाया गया है। रणबीर सिंह चौहान अपने व्यवहार के लिए, व्यवहार सफलता के लिए माने जाते हैं। 71 अफसरों में उनकी गिनती होती है, तो उसी के तौर पर उनको देखते हुए DG सूचना और अपर सचिव का जिम्मा उनको सौंपा गया है और आज वो अपना कार्यभार भी ग्रहण करेंगे। लेकिन अपर सचिव के बदलने के पीछे की वजह हम क्या माने? देखिए, मेहरबान सिंह बिष्ट जो अब तक सूचना और अपर सचिव सूचना का कार्यभार देख रहे थे, तो लगातार उनसे जो है पत्रकारों की नाराजगी भी चल रही थी। और जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ और नए चेहरे के तौर पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो DG सूचना के तौर पर भी बदलाव जरूरी है। ये लगातार बात जो है कही जा रही थी और मुख्यमंत्री को भी बताई जा रही थी। अब देखिए, तो देर रात जो है मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया और उनको बदलकर रणबीर सिंह चौहान को महानिदेशक सूचना और अपर सचिव सूचना का कार्यभार दिया गया। बिल्कुल, आप देखिए एक नई टीम तैयार है और नए तरीके से क्या काम देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि समय बहुत कम है विधानसभा चुनाव के लिए। अहम वही माना जा रहा है और ये उपचुनाव एक सेमीफाइनल के तौर पर किस तरीके से टीम काम करती हुई अब दिखाई देगी। निश्चित तौर पर देखिए, समय कम है और जैसे मैंने पहले बताया कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में चुनौतियां ज्यादा है, काम ज्यादा करना है और जनता की उम्मीदों पर खरा भी उतरना है। नेतृत्व परिवर्तन किया है तो इसलिए जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है और जनता में अपनी पैठ भी बनानी है। और जैसा आपने भी बताया कि सल्ट चुनाव भी आया है, ये सेमीफाइनल है, इसको जीतना भी तीरथ सिंह रावत और भाजपा की सरकार के लिए चुनौती है और ये भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट जो है सरकार का होगा। तो ये सभी चुनौतियां हैं। टीम बनकर जो है लगभग धीरे धीरे तैयार हो रही है। ये टीम किस तरह से कार्य करती है और तीरथ सिंह रावत किस तरह से जनता का भरोसा जीतते हैं और किस तरह से उनकी कार्य प्रणाली है, वो आगे धीरे धीरे पता लगेगा। मगर अभी तक के फैसलों की हम बात करें तो जनता द्वारा इन फैसलों को सराहा गया है। ठीक, शुक्रिया शाहीन चौधरी जी तमाम जानकारी के लिए। लाइव ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी देहरादून से हमारे साथ थे और तमाम जानकारी दे रहे थे। तो ये उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आप तक TV 100 ने पहुंचाई है। हालांकि एक तरफ कार्यक्रम, दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर तिथि का ऐलान और साथ ही साथ देखिए विभागों का बंटवारा तमाम बूस्टर के साथ ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच जो चुनावी साल है, उस चुनावी साल में कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, इस पर भी निगाहें होंगी TV